हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोथ होराइजन यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑप्शन चेन किस तरह से रीड करते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑप्शन चेन में देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन चेन को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑप्शन चेन को देख के उसका डेटा एनालिसिस करके हम मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं और अच्छे तरह से ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं ऐसी कौन सी ट्रिक है जो हम यूज करके ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखेंगे तो हमें ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। अभी हम अभी हमने NSCindia.com ये वेबसाइट ओपन की है और यहाँ पे ऑप्शन चेन हमने सिलेक्ट की है और निफ्टी का ऑप्शन चेन सिलेक्ट है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। इनमें से कोई भी इंडाइसिस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है निफ्टी। ठीक है। तो ये जो एक्सपायरी डेट यहाँ पे होती है तो आप एक्सपायरी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी करंट एक्सपायरी डेट जो है ये अक्टूबर का 28 अक्टूबर है। नेक्स्ट मंथ का है 4 नवंबर, फिर 11 नवंबर, फिर 18 नवंबर, फिर 25 नवंबर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्सपायरी डेट मिलेगा। तो ये 28 अक्टूबर करंट एक्सपायरी का हम देखते हैं। यहाँ से स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें पूरा ऑप्शन चेन देखना है तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा हम देख लेते हैं किस तरह से हमें देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है। कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन सेल करना है या पुट ऑप्शन सेल करना है। अगर आप बायर हो तो बाय कर सकते हो, सेलर हो तो सेल कर सकते हो। तो ये पहले हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। तो पहले समझते हैं ये है स्ट्राइक प्राइस। फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कॉल ऑप्शन। राइट साइड में आपके दिख रहा है ये है पुट ऑप्शन। ठीक है। तो ये बीच में स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे पुट ऑप्शन है और यहाँ पे कॉल ऑप्शन है। अब हम ये तो स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें बाय या सेल करनी चाहिए ये हम समझते हैं। अगर आपको बाय करना है तो या तो आपको एट द मनी का बाय करना चाहिए या तो फिर इन द मनी का बाय करना चाहिए। अब ये इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी होता क्या ये पहले समझते हैं। अभी हम समझेंगे कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इन द मनी का ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हो इसे हम कहेंगे इन द मनी, ITM। ये जो हाईलाइटेड एरिया होता है इसे इन द मनी कहते हैं। और यहाँ पे जो व्हाइट एरिया जो आपको दिख रहा है उसे हम कहेंगे OTM, यानी आउट ऑफ द मनी। ये हो गया कॉल की साइड, ये कॉल साइड आप देख रहे हो। और हाईलाइटेड एरिया जो आपको दिख रहा है जैसे कि येलो बैकग्राउंड में है तो इसे इन द मनी कहेंगे। और ये जो व्हाइट बैकग्राउंड में है उसे OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी कहेंगे। वैसे ही अगर पुट साइड देखोगे तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसे हम कहेंगे ITM, इन द मनी कहेंगे। और यहाँ पे जो व्हाइट आपको दिख रहा है, व्हाइट एरिया जो दिख रहा है उसे हम कहेंगे OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी। अब हमने देख लिया कि कॉल साइड का कॉल साइड का ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये इन द मनी है और ये है आउट ऑफ द मनी। और पुट साइड का ये इन द मनी है हाईलाइटेड एरिया, और ये व्हाइट में जो दिख रहा है व्हाइट बैकग्राउंड में उसे हम कहेंगे OTM, आउट ऑफ द मनी। ठीक है। अब देखेंगे एट द मनी क्या होता है। ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है जहां पे निफ्टी अभी चल रहा है, तो जहां पे निफ्टी चल रहा है उसका जो नजदीक का होता है उसे हम कहते हैं इन द मनी। अब इन द मनी जैसे कि निफ्टी अभी कहाँ पे क्लोज हुआ है, ये 25,795 पे क्लोजिंग दिया है। तो ये मान के चलते हैं कि ये अभी प्राइस चल रहा है। तो इसका नजदीक क्या हो गया, 25,800 है ना। अभी 25,795 अगर निफ्टी चल रहा है तो इसका एकदम नजदीक क्या हो गया, 25,800। तो ये हो गया
इसे हम कहेंगे एट द मनी। क्या कहेंगे इसे हम? ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसे हम क्या कहेंगे? एट द मनी कहेंगे। एटीएम, क्या कहेंगे? एटीएम कहेंगे, यानी कि एट द मनी। हमने समझ लिया एट द मनी क्या होता है। जहां पे मार्केट चल रहा है, जिस प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसे कहेंगे एट द मनी। और अगर दूर का है, जैसे कि 25,800 है, अगर कॉल साइड दूर क्या है? 25,850, 25,900, ये क्या हो गया? दूर का हो गया मार्केट, यानी उस वहां तक पहुंचना है। तो जो दूर रहता है स्ट्राइक प्राइस उसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। एट द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया क्योंकि ये प्राइस अभी आने वाला है। तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,800 पे, मान के चलो अभी 25,795 पे, यानी कि नजदीकी प्राइस ये हो गई। तो इसे हम एटीएम कहेंगे। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी कि आने वाली प्राइस देखेंगे कॉल साइड की, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ऐसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? 25,800 से 25,850 तक जाएगा, 25,900 तक जाएगा, फिर 25,950 तक जाएगा। तो ये जो आने वाली प्राइस है इसे हम कहेंगे ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी, क्योंकि आउट ऑफ द मार्केट भी बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी भी बोलते हैं। तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। अब आईटीएम, आईटीएम यानी कि इन द मनी। इन द मनी मतलब जो प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर मार्केट चल रहा है, जैसे कि कॉल साइड की बात कर रहा हूं, तो 25,800, तो 25,750 ये जो प्राइस है ये हो गया इन द मनी। ठीक है, 25,700 ये हो गया इन द मनी। 25,650 ये हो गया डीप इन द मनी। ठीक है, तो 25,600 ये हो गया डीप इन द मनी। तो ये इन द मनी हो गया। अगर आप बायर हो तो आपको क्या करना चाहिए? या तो एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए जिसमें ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, या फिर इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना चाहिए अगर बायर हो तो। अगर कॉल बाय करना है तो इन द मनी ये साइड हो गया। ठीक है, अगर पुट बाय करना है, अगर आप समझ रहे हो, देखो कॉल की प्राइस कब बढ़ेगी? जब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट आप ऐसे एनालिसिस कर रहे हो कि मार्केट आप यहां से ऊपर जाएगा, यानी कि 25,800 से 25,900 तक जा सकता है, तो आपको क्या करना है? कॉल ऑप्शन बाय करना है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 25,800 से 25,700 की तरफ मार्केट जाएगा, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। अब पुट ऑप्शन बाय करना है तो पुट ऑप्शन का इन द मनी क्या हो गया? जैसे कि मार्केट 25,800 पे है और आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो इन द मनी 25,850 ये इन द मनी हो गया पुट ऑप्शन का। पुट साइड ये है, 25,850 है इन द मनी हो गया। 25,900 ये पुट का इन द मनी हो गया। और अब आउट ऑफ द मनी क्या हो गया? जैसे कि 25,800 पे है तो नीचे जाने वाला है मार्केट। अभी 25,750 ये अभी आया नहीं है, तो आएगा, मतलब जो आने वाला है, जहां तक मार्केट पहुंचा नहीं है लेकिन जाएगा, पहुंचेगा, तो उसे कहेंगे आउट ऑफ द मनी। ये हो गया आउट ऑफ द मनी। सो 25,750 ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया। 25,700 ये पुट का आउट ऑफ द मनी हो गया, और कॉल का आउट ऑफ द मनी ये साइड है। तो ये समझो, कंफ्यूज मत होना, समझ लेना, ये हाईलाइटेड एरिया है कॉल का, तो ये हो गया इन द मनी कॉल का, और ये हो गया आउट ऑफ द मनी कॉल का। और पुट ये साइड है, तो पुट में ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये है इन द मनी, और व्हाइट बैकग्राउंड में ये है आउट ऑफ द मनी। स्ट्राइक प्राइस देख लो, जहां पे मार्केट चल रहा है, जहां पे ये शुरू हो रहा है, हाईलाइटेड एरिया दोनों अलग अलग दिख रहा है आपको। तो ये जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होता है वो होता है एट द मनी। ठीक है, तो ये देख के आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी समझ में आएगा। और हमेशा याद रखना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप बायर हो तो आपको या तो एट द मनी का बाय करना चाहिए या तो इन द मनी का बाय करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी जाके कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंटरेंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो आपको नुकसान होने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि प्राइस डीके जो होता है वो आउट ऑफ द मनी में बहुत ज्यादा जल्दी होता है, और टाइम आपके फेवर में नहीं होता। तो टाइम आपके अगेंस्ट होता है। अगर मार्केट जैसे ही आपने एंट्री लिया और मार्केट साइडवेज गया, तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि टाइम डिके वहां पे आपको तकलीफ दे सकता है। तो ये यहां तक आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे
कि देखना क्या है। ये तो आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी समझ में आ गया, स्ट्राइक प्राइस हमने देख ली। अब हमें देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ये तो समझ लिया कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। और और फिर से मैं बताता हूं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते वक्त अगर आप 100 पॉइंट इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे, जैसे कि 25,800 पे मार्केट चल रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कॉल का इन द मनी क्या हो गया, 25,700। तो ये वाला अगर आप बाय करते हो और मार्केट 800 से 850 जाएगा, 25,900 जाएगा, तो ये जो 25,700 का कॉल ऑप्शन है, उसकी ये जो प्राइस है, ये बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ेगी। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको फास्ट मूवमेंट मिलेगी और आप ज्यादा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं जल्दी से। लेकिन वहीं अगर आपने ओटीएम लिया तो उसमें आपको ज्यादा प्राइस बढ़ते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी होता है, तो उसमें भी प्राइस कम बढ़ेगी। तो इसलिए आप जल्दी एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप बाय करो तो इन द मनी वाला बाय करो, 100 पॉइंट इन द मनी। ये कॉल का हो गया, और पुट का इन द मनी 100 पॉइंट हो गया, ये हो गया 25,900। तो ये हो गया। तो हमेशा याद रखना, अगर आप बायर हो या तो एट द मनी, या तो फिर 100 या 50 पॉइंट्स इन द मनी में आप ट्रेड करो, तो बायर के लिए ज्यादा आसानी होगी। अब हम सेलर की बात करते हैं। अगर आप सेलर हो तो आपको हमेशा आउट ऑफ द मनी सेल करना चाहिए। अब आउट ऑफ द मनी क्यों सेल करना चाहिए, क्योंकि आप सेलर हो। प्राइस जैसे जैसे कम होगी, जिस प्राइस पे आपने सेल किया है, प्राइस जैसे जैसे कम होगी, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जैसे कि 25,800 पे मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो आपके लिए आउट ऑफ द मनी क्या हो गया, 25,900 या 26,000। ये जैसे कि 25,900, ये 100 पॉइंट दूर का है। 26,000 ये 200 पॉइंट दूर का है। तो इसमें आपको सेफ्टी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ने अगर आपके अगेंस्ट मूव भी किया, तो ये जो प्राइस है ये तो बहुत कम बढ़ेगी। और जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा, तो इनकी जो प्राइस है बहुत जल्दी और ज्यादा फास्ट क्या होगी, डाउन साइड में मूवमेंट करेगी, कम होगी। तो आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा सेलर को क्या करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी जाके सेल करना चाहिए। कितना आउट ऑफ द मनी, या तो आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, और आप सेफ, अगर सेफ्टी चाहते हो तो 200 पॉइंट या 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके सेल करना बहुत ज्यादा सेफ होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगा, यानी मार्केट की मूवमेंट जो है वो अप जाएगी या डाउन जाएगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे। अब ये तो देख लिया, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी चाहिए, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ये हमें देखना है। अब और एक मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना गया है, और इसका कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप देखेंगे कि देखना क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट कॉलम आप देख पा रहे हो, ये कॉल साइड है। कॉल साइड का ये जो लास्ट कॉलम है, इसे ओआई कहते हैं, यानी कि ओपन इंटरेस्ट। और ये जो पुट साइड है, पुट साइड का जो लास्ट कॉलम है, इसे आप देखिए, ये जो ओआई लिखा है, ये ओआई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट जहां पे ज्यादा होगा, वहां पे मार्केट क्या ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अब चलो देखते हैं, मार्केट 800 पे ट्रेड कर रहा है। तो 800 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो चल रहा है पुट का 97,435, और कॉल का चल रहा है, इसी पे देखेंगे तो 1,15,000 दिख रहा है। ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 1,15,000 जो है ओपन इंटरेस्ट है,
और उससे ज्यादा कहां पर है हम देखेंगे तो 25,900 पे कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है ये हमें देखने को मिल रहा है 1,47,000। और उससे भी ज्यादा कहां पर है तो ये 2,37,000 जो है ये देख रहा है हमें। अब ये 26,000 का है। तो मार्केट जो है जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वहां पे मार्केट क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। अभी मार्केट 25,800 से 25,900 पे गया तो यहाँ पे इस वक्त ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है 1,47,707 है। लाइव मार्केट में ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये चेंज होता रहता है, तो आपको हर 3 मिनट में ये जो ओपन ऑप्शन चेन है इसे रिफ्रेश करके आपको देखना चाहिए। तो अभी इस वक्त ये चल रहा है, तो लाइव मार्केट में ये चेंज होगा। तो जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा वहां पे मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट अप जा रहा है तो अप साइड में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और डाउन जा रहा है तो डाउन साइड में क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें 26,000 पे हमें क्या दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। ये जो 26,000 की स्ट्राइक प्राइस हमें दिख रही है, अगर मार्केट 25,800 से 26,000 पे जा रहा है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। तो 2,37,928 ये रेजिस्टेंस है, तो यहां से मार्केट ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, यहां से मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर बायर हो तो हम पुट बाय कर सकते हैं, या तो एट द मनी का कर सकते हैं या तो इन द मनी का कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट जब 26,000 से नीचे आने की हमें कोई सिग्नल बता रहा है, जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस अगर आप जानते हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न होता है, वो देख के आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप ऑप्शन चेन देख के कभी भी ट्रेड मत करना, टेक्निकल एनालिसिस का भी आप इस्तेमाल करना। ऑप्शन चेन क्या बताता है, आपको डेटा बताता है कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमने रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है। जैसे कि एट द मनी पे 97,000 है, तो यही हम देखेंगे इससे ज्यादा कहां पर है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा दिख रहा है ये जो 1,30,000 है, ये 1,30,000, 25,700 की स्ट्राइक प्राइस है, उसका है ओपन इंटरेस्ट 1,30,000। मतलब यहां से मार्केट अगर नीचे गया तो 25,700 पे सपोर्ट लेने की संभावना बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा अगर कहां पर है तो ये बहुत और दूर है, ये है 1,70,683। ये किसका है, तो 25,500 का। मतलब मार्केट अगर डाउन साइड में मूवमेंट होती है और अगर 25,700 ब्रेक होता है तो मार्केट 25,500 तक जा सकता है, क्योंकि बीच में तो ज्यादा सपोर्ट है नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है। अभी मैं जब दिखा रहा हूं तो इस वक्त मार्केट बंद है, ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त मार्केट बंद है। ये जो ऑप्शन चेन है उसे आपको हमेशा 5 मिनट में, 3 मिनट में रिफ्रेश करके देखना चाहिए। 3 मिनट में वो अपडेट होता है तो आपको रिफ्रेश करके देखना चाहिए उस वक्त ओपन इंटरेस्ट कहां पर ज्यादा है। तो चलो, सपोर्ट मैंने बता दिया। सपोर्ट, पहला सपोर्ट यहाँ पे अगर मार्केट से 25,800 से नीचे जा रहा है, अगर मार्केट 25,800 से नीचे जा रहा है तो मार्केट सपोर्ट कहां पे लेगा, या तो 700 पे ले लेगा। मार्केट 25,700 पे सपोर्ट ले लेगा और वहां से नीचे जाएगा। तो वैसे तो 600 पे भी 95,000 लोग हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जहां होते हैं वहां पे सपोर्ट का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो 25,500 तक भी मार्केट जा सकता है। ये क्या हो गया, डेटा के अनुसार हमने ये जो प्रेडिक्शन किया है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये तो स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो इसे समझ लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट देख के आप दे सकते हैं। अब ये हो गया पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे कि टोटल क्या होता है। तो पहले इसे हम इरेज कर लेता हूं, ये जो ड्राइंग है इसे इरेज कर देता हूं। तो देखो सब इरेज हो गया। अब हम लास्ट में जाएंगे, ऑप्शन चेन के एकदम लास्ट में जाएंगे और देखेंगे। देखो ये ओपन इंटरेस्ट है, तो ये जो लास्ट में है
22,45,364, 22,45,364 ये ओपन इंटरेस्ट है, ये पुट का है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे 34,17,862 ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कॉल का है। अब जहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ऑप्शन चेन को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, तो उस पे अगर बात करेंगे तो हमें ऑप्शन चेन देखने का नजरिया हमेशा सेलर का रखना चाहिए। अगर यहाँ पे 34,17,862 ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब इतने लोग, इतने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ओपन है, तो इसका मतलब सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा हावी है बोल सकते हैं। तो अगर कॉल सेल किया हुआ है तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा, क्योंकि कॉल सेल किया हुआ है। अगर मार्केट बढ़ेगा तो सेलर को नुकसान होगा, और मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, और ये सेलर है तो प्राइस बढ़ेगा तो इनको नुकसान होगा, और मार्केट गिरेगा तो इनको क्या होगा, फायदा होगा। क्योंकि मार्केट गिरेगा तो क्या होगा, कॉल की प्राइस कम होगी और पुट की प्राइस बढ़ेगी। तो ज्यादा लोग कहां पर है, सेलर ज्यादा यहां पर है, कहां पर, कॉल साइड में। तो ओपन इंटरेस्ट कॉल का ज्यादा है, इसका मार्केट, इसका मतलब है मार्केट गिर सकती है। अब मार्केट कहां से गिरेगी ये भी हमने देख लिया, किस डायरेक्शन में जाएगी ये भी हमने देख लिया। अब यहां से तो डायरेक्शन का पता चला कि मार्केट गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये हमें ओपन इंटरेस्ट, जब हम पूरी ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो समझ में आता है। अब मार्केट कहां से गिरेगी ये देखने के लिए जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्ट्राइक प्राइस जो होती है, जिस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जैसे कि पुट साइड में देखेंगे तो ये सपोर्ट का काम करेगी, जैसे कि 25,700 यहाँ पे सपोर्ट लेगा, मार्केट यहाँ आके सपोर्ट ले सकता है। और नीचे गिरने वाली है तो कहाँ गिरेगी, 25,800 से मार्केट नीचे जा सकती है, तो ये है 25,700 तक, यानी 100 पॉइंट की वहां पे मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है। और ये भी ब्रेक हो गया तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 25,500, है ना। तो ओपन इंटरेस्ट देख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो गया ऑप्शन चेन देखने का तरीका। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।